Hello everyone. In this video, we will talk about object oriented. मैंने जो है ना पहले तो स्टार्ट में सोचा था कि कुछ वीडियोस जो है ना एक कंप्लीट मास्टर क्लास बनाई जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग के स्मॉल टॉपिक्स को कवर करना ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ कि हम जो है ना कंप्लीट वीडियो को बनाएं और उससे जो है ना आप बोर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्मॉल टॉपिक्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, प्लस जैसे ही ये जो है ना एक सीरीज़ है असल में। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। और जिसके अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्लासेस देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे, एनकैप्सुलेशन देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस देखेंगे, मैजिक मेथड्स एंड इटरेटर्स, जनरेटर्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद फिर एंड पे जो है ना हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे इन सब को यूज़ करते हुए। ठीक है, जो कि आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। एंड आई विल होप कि आपको जो है ना ये कंप्लीट सीरीज़ देखने के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ना इन डेप्थ समझ आ जाएगी। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस से। ठीक है, अच्छा, पहला क्वेश्चन तो हमारे ज़हन में आता है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज़ ही क्यों करें। ठीक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चीज़ें प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से भी हो जाती हैं, मतलब फंक्शनैलिटी आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से भी डेवलप कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो आपको बेनिफिट देती है कि आप क्लीन कोड जो है ना लिखें। ठीक है, और लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने क्लीन कोड लिखना है। ठीक है, और एक तो बेनिफिट होता है कि आप क्लीन कोड लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको रीयूजेबिलिटी होती है। ठीक है, और रीयूजेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो उनसे ना कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को हम कह लेंगे हम यूजेज करने के ऊपर हमें फोर्स करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ही यूज़ करें। ठीक है, अगेन चीज़ें जो है फंक्शनैलिटी दोनों चीज़ों से हो जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से भी हो जाती है और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से भी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि हम जो है ना क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्लासेस और इनमें डिफरेंस क्या। अच्छा, ये जो है ना कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल भी हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो प्रैक्टिकल भी हैं, साथ साथ हैं। मैंने मतलब जिस तरह हम थ्योरेटिकली जो है ना अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को। ठीक है, एंड आई विल ट्राई कि हम जो है ना नॉर्मल वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स वगैरह को यूज़ करें ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है ना सॉलिड हो जाए, कंक्रीट हो जाए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे ज़हन में आता है कि क्लासेस क्या हैं। ठीक है, बेसिक से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्लासेस जो हैं वो एक तरह से एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, ब्लूप्रिंट हम समझ लें कि हमने एक जो है ना डिज़ाइन है एक किसी भी चीज़ का। ठीक है, और हम कह लें कि हम एक घर बना रहे हैं। ठीक है, तो उसका हम एक डिज़ाइन बनाते हैं कि इसमें ये वाले जो है ना कमरे होंगे। ठीक है, ये जो है ना टीवी लाउंज होगा इसमें। ठीक है, गैराज होगा उसमें। ठीक है, वॉशरूम्स होंगे एटसेट्रा। तो ये चीज़ें जो है ना एक तरह से ब्लूप्रिंट है। ठीक है, हम क्लास में डिफ़ाइन करते हैं चीज़ों को। ठीक है, कि कोई भी क्लास है। ठीक है, क्लास एक हम कह लें कि एक घर है। ठीक है, उस घर में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, रूम्स होंगे, उसके बाद इसमें जो है वॉशरूम्स होंगे। ठीक है, तो ये वाली जो है ना चीज़ें जोन-सी हैं, ये हम डिफ़ाइन करते हैं क्लास में। ठीक है, अच्छा, अब हम कहते हैं कि हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के साथ अगर इसका कंपैरिज़न करें तो हमारे पास ये समझ आती है कि एक घर है। ठीक है, हम फंक्शनैलिटी बनाते हैं होम की। ठीक है, तो हमें जो है ना जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है उसमें हमें अलग-अलग से हर एक चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। बट हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम एक क्लास जो है ना डिफ़ाइन कर देते हैं।
ठीक है, होम की, और उसके अंदर हम सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर देते हैं, हमें पता होता है, और इसको हम किसी भी घर के लिए यूज़ कर लेंगे फिर, ठीक है? और ये जेनेरिक बन जाएगा, ठीक है? रीयूजेबल हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ क्लासेस, ठीक है? सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। क्लास को हम किस तरह यूज़ करते हैं, मैंने एक मेरे पास फ़ाइल है, ठीक है? क्लासेस डॉट पाई के नाम से मैंने इसको जो है ना एक हेलो वर्ल्ड टाइप प्रिंट किया है, ठीक है? अब मैं इसमें क्लास एक क्रिएट करता हूँ। मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक क्लास मैं लेट्स से क्रिएट कर देता हूँ। कार के नाम से जो है ना क्लास क्रिएट करता हूँ। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट हम नॉर्मली जो है ना यही रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल्स ही होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? और क्लास के अंदर जो है क्लास के अंदर जो है एक उसका बिल्ट इन मेथड होता है, ठीक है? व्हिच इज़ कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है? जिसको हम कहते हैं इनिट के साथ हम जो है ना उसको डिफ़ाइन करते हैं, ठीक, क्लास के अंदर। और मैं लेट्स से इस बाकी चीज़ें जो है ना इसमें रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? और सिंपल इसमें जो है ना मैं सेल्फ लिख देता हूँ, ठीक है? और हेलो टाइप होगा कुछ, ठीक है? अब मैं कहता हूँ हेलो, ठीक है? अब मैं इस क्लास को जो है कॉल कर लूँगा। कार के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसका, ठीक है? क्लास और क्लास हेलो। अच्छा, हेलो की ज़रूरत नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है? मैं डायरेक्ट इसको कॉल भी कर सकता हूँ, दैट्स फाइन, ठीक है? और इसमें ही वर्क करेगा। अच्छा, ये मैंने जो है ना एक क्लास क्रिएट की, ठीक है? और उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया एक, ठीक है? तो अच्छा, किसी भी क्लास के किसी भी मेथड को, प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए जो है ना आप जो है ना मेथड्स बनाते हैं। क्लास के अंदर फंक्शंस को हम कहते हैं मेथड्स, ठीक है? और वेरिएबल्स को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है? और क्लास वेरिएबल्स भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है? इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल्स ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले मैंने ना मतलब ये क्लास एक सिंपल सी कंस्ट्रक्टर बनाया, इनिट फंक्शन बनाया और क्लास बनाई, ठीक है? दैट्स फाइन, सिंपल है, ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा-सा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना एक क्लास हो, ठीक है? जिसमें मेरे पास ब्रांड आ जाए, ठीक है? और उसके बाद मैं इसको मॉडल आ जाए इस एक, ठीक है? और ईयर की नीड नहीं है, ठीक है? दैट्स फाइन। मैं इसमें सेल्फ और ब्रांड और मॉडल को यहाँ पे इसमें असाइन कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हम नेक्स्ट मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, क्लास फ़ंक्शन है ये, ठीक है? व्हिच इज़ ड्राइव, ठीक है? और ये मैंने इसमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ कर लिया, ठीक है? और मैंने यहाँ पे सेल्फ के ज़रिए से इसको एक्सेस कर लिया, इस वेरिएबल को, क्लास वेरिएबल को, ठीक है? और इस क्लास वेरिएबल को, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं सबसे पहले तो आपको जो है ना ये प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है? मैं कहता हूँ कि जी फर्स्ट मैं इंस्टेंस में पास करता हूँ कि जी फोर्ड, ठीक है? और बल्कि हम, ठीक है, मैं क्लास वेरिएबल के साथ इसको मैं प्रिंट, सॉरी प्रिंट तो उसमें ही होगा, ठीक है? अब मैं ड्राइव जस्ट लिख देता हूँ, ठीक है? लेट्स ट्राई इट एंड देन विल डिस्कस कि ये हो क्या रहा, ठीक है? अब इसमें मैंने क्लास एक क्रिएट किया, एक क्लास क्रिएट की। इनिट का एक जो है ना कंस्ट्रक्टर मेथड है, ये जब भी एक क्लास क्रिएट होती है या जब भी एक क्लास कॉल होती है, ठीक है? तब सबसे पहले यही जो है ना मेथड यूज़ होता है, ये मैजिक मेथड है, ठीक है? मैजिक मेथड्स को हम बाकी के जो मैजिक मैजिक मेथड्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेकिन ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं मैजिक मेथड ये वाला, ठीक है? उसके बाद हमारे पास मैंने एक और फंक्शन बनाया, क्लास फंक्शन बनाया व्हिच इज़ ड्राइव, ठीक है? और मैंने इसको सेल्फ पास कर दिया इंस्टेंस, क्लास इंस्टेंस, ठीक है? और उसके ज़रिए से मैंने इसमें क्लास वेरिएबल्स को एक्सेस कर लिया, ठीक है? अच्छा, मैं आपको जो है ना सॉरी, इट्स नॉट क्लास वेरिएबल, ठीक है? ये
इंस्टेंस वेरिएबल है एंड दिस इज़ क्लास वेरिएबल। अच्छा, मैं अब इसमें जो है ना थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफाइन करके बता देता हूँ कि हमारे पास जो है ना, अब ये जो है ना इंस्टेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने ड्राइव का फंक्शन जो है ये यहाँ पे कॉल कर दिया। इंस्टेंस में मैंने जो है ना यहाँ पे ये कॉल ऐड कर दिए, आर्गुमेंट्स पास कर दिए विच इज़ ब्रांड ये वाला, ठीक है। और मॉडल, जब भी हम क्लास को कॉल करते हैं तो उसका जो है ना इंस्टेंस यही होता है, ठीक है। इनिट, ठीक है, इसमें हम पास करते हैं तो इनिट में हम ये जो है ना वेरिएबल्स को रिसीव करते हैं, ठीक है। इन वेरिएबल्स को हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। और मैंने ड्राइव के ज़रिए से इनको प्रिंट करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे जो है ना ब्रांड को मैंने क्रिएट करवा दिए, लेट्स से ब्रांड, ठीक है। और मैंने इसको लेट्स से टोयोटा, ठीक है। और उसके बाद लेट्स से मैंने मॉडल कर दिया इसका कोरोला, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ कि ब्रांड एंड मॉडल, ठीक है। और एक और पर्सन के नाम से हम जो है ना बना लेते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, सेल्फ डॉट पर्सन, ठीक है, पर्सन, यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट पर्सन इज़ ड्राइविंग, इनको में हम हटा देते हैं, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स हैं ये ऑलरेडी हमारे पास असाइंड है, ठीक है। और इनको हम हटा देते हैं, ड्राइविंग तो ठीक है। अच्छा जी, हम लिखते हैं पर्सन का नेम, ठीक है, पास किया और मैंने रन कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास प्रिंट आ गया, अजीम इज़ ड्राइविंग टोयोटा करोला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है। ये क्लास वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और इसको हम लेट से लिख लेते हैं जी क्लास वार्स, ठीक है। और ये जो है हमारे पास इंस्टेंस वार आ गया, ठीक है। इंस्टेंस वार जो है वो या ये वाला असल में है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे इसको असाइन कर रहे हैं तो ये हमारे पास इंस्टेंस वार आ गया, ठीक है। और ये जो है हमारे पास क्लास वार वेरिएबल आ गया, ठीक है। सो ये दोनों में जो है ना डिफरेंस है, ठीक है। सेल्फ क्यों हम यूज़ करते हैं, सेल्फ असल में हम क्लास इंस्टेंस है ये, जो इनसाइड क्लास हम यूज़ करते हैं किसी भी क्लास के कंप्लीट जो है ना मतलब ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए। लेट्स से मैंने एक और फंक्शन बनाया जी विच इज़ ब्रेक, ठीक है। और सॉरी, कार ब्रेक, क्योंकि ब्रेक बिल्ट इन कीवर्ड है तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सेल्फ, और मैं इसको करता हूँ जी सेल्फ डॉट ड्राइव, ठीक है। अच्छा, तो ये मतलब ये है कि जो सेल्फ है ना उसके ज़रिए से हम क्लास की कोई भी वेरिएबल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, ये क्लास ऑब्जेक्ट्स हैं असल में, ठीक है। और क्लास ऑब्जेक्ट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, या हम वेरिएबल्स कह लें या ऑब्जेक्ट्स कह लें, सेम बात है, ठीक है। और क्लास फंक्शंस को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सेल्फ फंक्शन कीवर्ड के ज़रिए से। सो ये जो है ना बेसिक सा इंट्रोडक्शन था क्लासेस और इतने इनिट ऑब्जेक्ट्स वगैरह का, और क्लास वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स वगैरह का, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम बात करेंगे इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह की, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।